नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में स्वागत है। दीपावली की शुभकामनाएं। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन, कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन हम दिवाली मनाते। आप सभी को दीपावली, दीपों का उत्सव की लक्ष्मी और गणेश जी का पंचामृत करेंगे। अगर आपका चांदी के हैं तो चांदी का भी कर सकते हैं, अगर मिट्टी के हैं तो सिर्फ आपको फूल से छिट के आपको पंचामृत करना है। पहले हम इन दोनों का पंचामृत करेंगे। कलश स्थापना के करने के लिए पहले हम एक कलश लेंगे। कलश के अंदर एक शुद्ध जल डालेंगे। ओम वरुण देवताय नमः। कलश में हम ऐसे छोटी छोटी बिंदियाँ लगाएंगे इसको शुभ करने के लिए। इसके यहाँ पर हम साथिया बनाएंगे। यहाँ देखिए मैंने साथिया बना दिया है। अब कलश के अंदर हम क्या क्या सामग्री डालेंगे मैं दिखा रही हूँ। पहले हम डालेंगे कंकु, रोली। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर हल्दी। इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे एक हल्दी की गांठ। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर एक कौड़ी। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे गोमती चक्र। इसके अंदर डालेंगे 2 कमल गट्टा, 2 कमल गट्टा। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे रंगे हुए अक्षत। मीठा कुछ भी हम नहीं डालेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे, अगर आपका चांदी का सिक्का, चांदी का वरना कोई भी साधारण सिक्का चलेगा। अंत में हम मौली बांधेंगे। मौली जब भी आप बांधिए शुभ बांधिए। 7 बार, 8 बार, 11 बार, जितनी बार भी आपको मौली बांधनी है। चावल का एक आसन बनाएंगे। उसके ऊपर हम कंकु छीटेंगे, रोली छीटेंगे और इसके ऊपर हम कलश को विराजमान कर देंगे। कलश को हम विराजमान कर देंगे। आम पत्ते के ऊपर हम कंकु, देखिए मैंने सिंदूर और रोली लगाई है। इस तरह हम सिंदूर और रोली लगाएंगे आम पत्ते के ऊपर। हमने ये आम पत्ता लगाया है। इस आम पत्ते के ऊपर हम इसके ऊपर श्रीफल रखेंगे और श्रीफल का मुंह आपकी तरफ होगा। चावल का एक आसन बनाएंगे। मैंने लक्ष्मी चरण भी बना के रखे हैं। चावल का एक आसन बनाएंगे और इस आसन के ऊपर हम विराजमान करेंगे लक्ष्मी जी को और गणेश जी को। पहले हम गणेश जी को विराजमान करेंगे और उसके बाद हम लक्ष्मी जी को विराजमान करेंगे। बोलो श्री लक्ष्मी गणेशाय नमः। चावल छीटेंगे। इनके हाथ में पुष्प लेंगे। संकल्प करेंगे कि आज मैं दीपावली की पूजा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या की पूजा करी। अपना गोत्र बोलेंगे। विवाहित है तो पति का गोत्र, विवाहित नहीं तो पिताजी का गोत्र बोल के ये पुष्प चरण में समर्पित करेंगे। हाँ, मैंने नवग्रह की स्थापना की है। नवग्रह का बहुत सरल तरीके से चावल के 9 आपको बनाने हैं और उसके ऊपर आपको पुंगी फलम रखने हैं, छोटे वाले पुंगी फलम। माँ को हम सिंदूर लगाएंगे और गणेश जी को भी हम सिंदूर लगाएंगे। गणेश जी को हम ये वाला सिंदूर लगाएंगे, ये वाला सिंदूर लगाएंगे। माँ को हम ये वाला सिंदूर लगाएंगे। माँ को हम ये वाला सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद हल्दी लगाएंगे, कंकु लगाएंगे, रोली लगाएंगे, सिंदूर चढ़ाएंगे। उसके बाद अक्षत छीटेंगे। जितने आप अक्षत छीटोगे बहुत शुभ होता है। गोमती चक्र, कमल गट्टा, ये सब कौड़ी, ये सब हम माता रानी के, लक्ष्मी गणेश जी के सामने रखेंगे। गणेश जी को हम जनोई जोड़ा चढ़ाएंगे। माँ को हम चुन्नी चढ़ाएंगे। आपके पास सामर्थ्य है तो आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। हम माँ को चुन्नी चढ़ा रहे। आपको सामर्थ्य है तो आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम माँ को
खील बताशा भोग करेंगे। खील बताशा भोग के जो माँ का सबसे प्रिय होता है, जो माँ का सबसे प्रिय होता है खील बताशा, कोई भोग न मिले खील बताशा आप भोग कर दीजिए। उसके बाद माँ को हम 16 सामग्री चढ़ाएंगे, 16 सामग्री चढ़ाएंगे। माँ के सामने अपने कोई भी आप आभूषण जो आपके पुराना या नया हो वो आप माँ के सामने आप रख सकते हैं। माँ के सामने आभूषण आप कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद माँ को भोग में पहले हम खील बताशा भोग करेंगे। उसके बाद हम 5 रकम के फल, मिठाई, मेवा भोग करेंगे। माँ के सामने 5 रकम के फल भोग करेंगे। 5 रकम के फल होने चाहिए, या तो फिर आपके खोई बताशा भी कर सकते हैं, और साथ में आप मेवा और मिठाई भोग करेंगे। मेवा और मिठाई भोग करेंगे माँ को। ये देखिए, ये मेवा है, साथ में मिठाई भी है, और जो भी आपके घर में बनता हो, पूड़ी हलवा भोग करेंगे। हमेशा भोग के ना ऊपर से ऐसे पानी घुमा देना चाहिए। उसके बाद हम माँ को सप्तधान करेंगे। सप्तधान जो आखे बीज होते हैं सब, वो भोग करेंगे। माँ को हम सप्तधान भोग करेंगे। माँ को हम सप्तधान भोग करेंगे। सप्तधान भोग करेंगे, साथ में फल और मिठाई भोग करेंगे। सप्तधान है, 7 रकम के धान है, ये भोग करेंगे, और साथ में माँ को 5 फल, मेवा, मिठाई और खोई बताशा। माँ का प्रिय एक और भोग है जिसको हम लोग कहते हैं शहद। माँ को हम शहद भोग करेंगे। माँ को हम शहद भोग करेंगे। शीशी समेत रख दीजिए, थोड़ा सा माँ को लगा दीजिए, क्योंकि ऐसे रखेंगे चिपचिप हो जाएगी। माँ का हम सुगंधित पुष्पों से श्रृंगार करेंगे। सुगंधित पुष्पों से श्रृंगार करेंगे, और उसके बाद पान के पत्तों पे हम लौंग और इलायची रखेंगे, जो माँ को बहुत ज़्यादा ही प्रिय है। माँ का प्रिय भोग पान का पत्ता और इलायची रखेंगे, लौंग रखेंगे, साथ में मैंने शहद रखा है, साथ में मैंने सप्तधान रखा है, और फिर माँ के सामने दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा आपकी सामर्थ, आपकी जितनी भी सामर्थ हो आप उतनी ही दक्षिणा रखेंगे, उससे ज़्यादा आप दक्षिणा नहीं रखेंगे। माँ के सामने एक हम पुष्प रखेंगे, कमल का पुष्प। माँ को कमल का पुष्प बहुत पसंद है, तो माँ को हम बाद में कमल के पुष्प से श्रृंगार करेंगे। कमल के पुष्प से श्रृंगार करेंगे। ये रही दिवाली की। कमल के पुष्प से एकदम आखिर में माँ का श्रृंगार करेंगे। आखिर में माँ का श्रृंगार करेंगे। कमल के पुष्प से माँ का श्रृंगार करेंगे। अगर आप विद्यार्थी हो या पढ़ाई लिखाई करते हो तो आप माँ के सामने बही और खाता, ये नई पेन और कॉपी रखेंगे, या माँ के सामने रखेंगे, बही खाता रखेंगे। और हम लोग दीपावली के दिन माँ की आरती नहीं करते, माँ की आरती एकदम नहीं करते हैं, और बाद में पूजा के बाद दीप प्रज्वलित करते हैं। जितनी आपकी सामर्थ होती है उतने हम दीप प्रज्वलित करते हैं। मिट्टी के 21 दिए, चौमुखा, जितनी भी हमारे आपकी सामर्थ्य हो उतने आप दीप प्रज्वलित कीजिए। हम दिवाली की रात को माँ की आरती नहीं करते, अगली सुबह माँ को पूरा भोग करके हम माँ की आरती, गोवर्धन पूजा के दिन माँ को भोग करके हम फिर माँ को विदा करते हैं। अब इस वीडियो के यहीं पर मैं एंड, कृपा करके चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कोई छुट्टी हो गए है तो क्षमा कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।